सावल साहब भी देखें, अभी बिल्कुल टाइम पे हम सारे पहुंच रहे हैं। हम पंजाबी में कहते हैं जी मुंह दा बंद होवे यानी कि फेस का जो है कलर वो एक हो, ठीक है। उसके बाद नकोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि नाक मुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरी क्वालिटी कहते हैं जी कानों का जो कलर है वो कलर कानों का सेम होना चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज है जी बकरी की एक की डिलीवरी, और डिलीवरी इस तरह है कि इसकी डेट हमारे पास नोट नहीं थी कि इस बकरी को क्रॉस हुए हुए कितना टाइम हो चुका है। तो सिम्टम्स ये दे रही थी 3-4 दिन से। अभी पहुंचे हैं हम भागम भाग में, तो बकरी की ये डिलीवरी देखें हो रही है। ये सावल साहब भी देखें, अभी बिल्कुल टाइम पे हम सारे पहुंच रहे हैं, और इंशाल्लाह ये ब्रीडर जो है ये हमारा अपना घर का है जिससे ये क्रॉस हुई है। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि कितने बच्चे देती है और कैसे बच्चे देती है, उसका ब्रीडर का रिज़ल्ट क्या आता है। और कोशिश किया करें कि अगर बकरी आपकी नियर टू डिलीवरी है, बकरी का कोई भी जानवर है चाहे बड़ा है या छोटा है, तो उसका ख्याल रखें, उसके पास रहें। और जब ये अलामात देने लग जाए डिलीवरी की तब उसका ख़ास ख्याल करें, क्योंकि तब भी इसने फिर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डिलीवरी कर देनी होती है। जिस तरह आप ये देखें, अगर इसका कोई मसला ना हुआ, बच्चा इसका बिल्कुल सीधा हुआ, तो ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में डिलीवरी कर देगी। और अगर हम इसके पास नहीं आते हैं, इसको नहीं देखते हैं, तो होगा क्या, बच्चा अगर इसका सीधा ना हुआ तो बकरी ज़ोर लगाती रहेगी। जिस तरह ये देखें, ये लगा रही है अभी ज़ोर, तो ये ज़ोर लगाते हुए आखिर थक जाएगी, और थकने के बाद ये क्या करेगी, ये ज़ोर लगाना छोड़ देगी। फिर आपको करना पड़ेगा एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना। वो परेशानी क्या होगी? वो परेशानी जनाब ये होगी कि आपको बच्चे जो हैं वो उठवाने पड़ेंगे। बकरी अगर ज़ोर नहीं लगाएगी तो बच्चे उठाने पड़ेंगे आपको। हम ये बस ग्लव्स पहन के इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि कितने बच्चे हैं और क्या सेटअप है इसका, और फिर आपको भी दिखाते हैं सारा कुछ। ये तो अभी हम देखेंगे जी इसका बच्चा, और बस तो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा इसका सीधा है या नहीं है। अगर तो सीधा है फिर तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही डिलीवरी करेगी, और अगर इसका बच्चा सीधा नहीं है या कोई और मसला आता है, डिलीवरी के टाइम ज़्यादा ये जोर लगा रही है और बच्चा नहीं आ रहा, फिर हम इसे देखेंगे कि इसे कुछ और कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना है या नहीं लगाना। अच्छा, तो बच्चे की पहली 2 टांगें आ चुकी हुई हैं बाहर, बाकी अभी हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे। कोशिश हमेशा ये करें कि बकरी की डिलीवरी खुद ब खुद होने दें, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे कंप्लीट होने दें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बकरी ने ज़्यादा जोर लगा लिया, बकरी को तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका हुआ है, और बकरी की डिलीवरी फिर भी नहीं हो रही है, तो फिर आप इसे हेल्प करें इंजेक्शन के साथ। पहले कोशिश करें कि आपको सरसों का ऑयल लगाना पड़ता है या इस तरह की कोई भी चीज़, या आप इसे हाथ से हेल्प करके इसे डिलीवरी में मदद दे सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, बिल्कुल बच्चा क्लियर हो चुका है, बच्चा है सीधा। ये बच्चे के दोनों पाँव आए हुए हैं, अगर हम दिखा सकें आपको, और ये साथ में है बच्चे का सर। अब मसला क्या हो सकता है कि बच्चा है हेल्दी और बकरी डिलीवरी नहीं कर पा रही, तो हम कोशिश ये करेंगे कि बकरी खुद ही डिलीवरी करे। निहाल में छिपेगा नहीं। ये देखें जी, ये बच्चा माशाल्लाह बाहर आ चुका। अच्छा, बच्चा बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आप अच्छी तरह इसका मुंह साफ करें। ये काम मोस्टली सांवल साहब करते हैं, आज सांवल साहब बड़े जानवरों की तरफ मसरूफ हैं, इसलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, उसके बाद इसका मुंह खोलना है, और मुंह खोलने के बाद, मुंह साफ करने के बाद इसे हवा देनी है आपने इसके मुंह में। ये हवा देने के बाद आपने इसका पहले हवा दे देनी है इसके मुंह में अच्छी तरह, कि अगर इसके गले में कोई जाला वगैरह फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। उसके बाद ये चीज़ जो है, ये जो भी आप बकरी पाल हजरात हैं, ये देखनी और समझने वाली चीज़ है। ये देखें, जो इसकी ये सींगों वाली जगह है, इसको आपने ये पीछे की तरफ ऐसे पुश करना है, ये 2 अंगूठे रखे, और ये ख्याल करना है कि गले पे, इसकी गर्दन पे ज़्यादा जोर ना है, इसको ये ऐसे पीछे की तरफ पुश करें।
ठीक है। उसके बाद ये इसका माथा, माथे पर ऐसे हाथ रख के माथे को थोड़ा दबाएं। उसके बाद आता है जी इसके कानों का मरहला, के कानों का क्या करना है। ये मैं आपको कान समझाता हूँ इसके। और बच्चा अभी एक आया है और उम्मीद है कि बच्चा अभी एक और होगा इसका। कान ये देखें, कान होते हैं इस तरह, इनको आपने सबसे पहले करना है अलग। ये सीधे हो रहे हैं, ये आपके सामने, ये सीधे हो चुके हैं। कान सीधे करने के बाद इनको, आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही इनको ऊपर की तरफ रोल करते हुए इनको ये मोड़ते जाएं, ऊपर की तरफ रोल करते जाएं इनको, ठीक है। ये कंप्लीट रोल करना, इससे होगा क्या है, कान सारे खुल जाएंगे, कान बंद नहीं होंगे इसके, ठीक है। अब बंद कान किस तरह होते हैं मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ये देखें, जिस तरह इस बकरी के कान बंद हुए हैं, ये देखें, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये है। और इसके कान बिल्कुल, ये देखें, अगर ये कान आपको नजर आ रहा है, ये कान बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह कान होने चाहिए जानवरों के, और इसके लिए यही ज़रूरी होता है कि आप बच्चों के कान ही बिल्कुल सीधे कर दें। ये देखें, ये मैंने कान इसको सीधा किया है, उसके बाद हम इसे रोल कर देंगे ऊपर की तरफ। ये देखें, ये रोल किया, बस ये काम। सबसे पहले क्या करना है, इसके मुंह में हवा देनी है। हवा किस तरह देनी है ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये इसका मुंह खोला आपने, मुंह खोल के ऐसे हवा देनी है। उसके बाद इसके सींगों को पीछे की तरफ बेंड करना है, ठीक है, जोर देना है हल्का हल्का। उसके बाद माथे पे, और माथे के बाद इसके कान ऐसे बाहर की तरफ खोल के, खोलने के बाद इनको रोल कर देना ऊपर की तरफ, ठीक है। उल्टे रोल करने हैं, सीधे रोल नहीं करना है, इस तरह उल्टे रोल कर देने हैं दोनों कान, ठीक है जी। ये है जी बकरी का एक बच्चा, और ये है मेल, यानी कि बकरा है ये। बाकी अभी देखते हैं कि बकरी और बच्चा देती है या नहीं देती। जी तो बच्चा है जी बकरी का एक सिर्फ, और है मेल। और मेल क्या है जी, मेल में क्या क्वालिटीज होती हैं, मक्खी चीना में बेसिकली हम क्या क्वालिटीज ढूंढते हैं, वो हम ढूंढते हैं कि जी उसे हम पंजाबी में कहते हैं जी मुंह दा बंद होवे, यानी कि फेस का जो है कलर वो एक हो, ठीक है। उसके बाद नकोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि नाक मुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरी क्वालिटी कहते हैं जी, कानों का जो कलर है वो कलर कानों का सेम होना चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए, यानी कि कानों का कलर और कोई मिक्स ना हुआ हो, यानी कि ये वाइट ना हो कान, ठीक है। ये देखें, ये दूसरा कान इसका देखें, ये कलर अभी इसका डल नजर आ रहा है जिस तरह भी, क्योंकि ये सूखा नहीं है बिल्कुल। जिस तरह ये सूखता जाएगा उसके बाद ये बेहतर नजर आएगा। उसके बाद जी जो बाकी की इसकी बॉडी है उसमें वाइट कलर ज़्यादा हो, दूसरा कलर जो है वो कम हो। तो ये देखें, ये वाइट कलर इसमें ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं जी दुम पे, कि दुम लंबी होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी दुम, ये देखें, दुम इसकी अभी है तकरीबन 4.5-5 इंच की, 5 इंच से ऊपर होगी दुम, ठीक है। और हेल्थ वाइज देख लें, हाइट इसकी देख लें, यानी कि अभी इसे 10 से 15 मिनट हुए हैं डिलीवरी हुए हुए, और अभी खड़ा भी नहीं हो रहा प्रॉपर। तो हाइट इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मतलब कि ये बेस्ट क्वालिटी का ब्रीडर है इंशाल्लाह। अल्लाह इसकी भी ज़िंदगी रखे और हमारी भी। गर्मी बहुत गज़ब की है, हाँ। और मगर खैर काम ऐसा है कि गर्मी से बचें या इनका ख्याल करें। और जानवर आपका जब भी डिलीवरी के करीब हो, आप कोशिश करें कि जानवर के खुद करीब रहें। अगर आप डिलीवरी करवा सकते हैं, अगर कोई मसाइल आ जाएँ तो उनको फेस कर सकते हैं। अगर आप खुद फेस नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपके इलाके में एक्सपर्ट है, कोई फार्मर एक्सपर्ट है या कोई और डॉक्टर है जो डिलीवरी जानवरों की इजीली करवा सकता है तो उससे कांटेक्ट में रहें। ज़रूरी नहीं है कि उसे आप पहले ही बुला के बिठा लें कि जी आगे बैठ जाओ, बकरी जाए 3 घंटे बाद डिलीवरी करे। उससे कांटेक्ट में रहें, अप्रोच कर लें एक दफ़ा उसे, ताकि आपको पता हो कि वो किस जगह पर है। इन केस अगर आपको उसे उठाना पड़ जाता है तो आप उसे ला सकें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और इस ब्रीडर की अगर ये हमसे सेल नहीं हो जाता है, हमारे पास रहता है, तो इसकी हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे। तकरीबन हर 15 से 20 दिन बाद हम इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये ए ग्रेड का ब्रीडर हम इसे काउंट कर सकते हैं, बल्कि A+ ग्रेड का इसे काउंट करेंगे। बहुत अच्छा ब्रीडर बनेगा ये इंशाल्लाह।
और इसका बाप भी यहाँ है, वो भी इधर ही हमारे पास, ये ब्रीडर है वो भी हम आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह दिखा देंगे। बहुत अच्छा ब्रीडर था वो भी। तो ये बकरी थी, उम्मीद थी हमें कि ये बच्चे 2 देगी, दिया है इसने फ़िलहाल 1। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत है। अल्लाह ताला बस इसकी ज़िंदगी करे। ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर आपका कोई भी जानवर बीमार हो जाता है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। ये वीडियो फेसबुक पे भी जाती है, इसी नाम से हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म के नाम से आईडी है फेसबुक पर। यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट व्हाट्सएप पे। नंबर जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि 0306 7839907। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी जानवर के अकॉर्डिंग आपने मशवरा लेना हो तो। और इंशाल्लाह हम तब तक आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे जब तक कि आपका जानवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा। तो अपना और अपने जानवरों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।